सामाईन इकराम, हमारी आज की नशिस्त राजा अनवर के खतूत, झूठे रूप के दर्शन, मोहब्बत की ये अनमोल दास्तान 1972-73 में पंजाब यूनिवर्सिटी में रकम हुई। आइए इस कहानी के अगले खत की तरफ बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1973, 129 सर सैयद हाल। कंवल, भला ये भी कोई बात हुई, घर से सख्त खत आया है, लोग बातें बनाते हैं, पता नहीं क्या होगा। ये सब ऊट पटांग सोचकर खुद परेशान होती फिरो और मुझे भी परेशान करो। मुझे तो तुम्हारी ये परेशानी फजूल लगती है। लोग तो फिर लोग हैं, खुदा को नहीं छोड़ते, हमें कहाँ माफ करेंगे। मगर उनसे डरना नहीं चाहिए, जो डर गया जान लो मर गया। कोई हमसा आदमी फिक्रमंद हो तो एक बात भी है, देख लो तुम्हारे बगैर अगर जिंदा रहना पड़ा तो शायद फांसी के तख्ते पर खड़े होकर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। फिर भी तुम्हारे सामने हम वक्त हंसते मुस्कुराते फिरते हैं। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जिंदगी लेते हैं। तुम जो सर पकड़ कर बैठ जाओ तो फिर उनका क्या हश्र होगा। कभी इंसान को दूसरों के लिए मुस्कुराना पड़ता है और कभी रोना। ये दोनों काम अपनी अपनी सूरत हाल के हवाले से जायज है। चलिए आप मुस्कुरा दीजिए। मुझे पता है साहिब से तुम्हारे सिलसिले की मिन्नत घर तक पहुंची होगी। जब भी तुम्हारी बहन ने एहतियातन खत लिख दिया है, वो शरीफ आदमी तो अब यहाँ है नहीं, मगर उसकी दी हुई परेशानियों का दुख भी हमें ही उठाना पड़ता है। मगर तुम एतकाफ से बाहर तो आओ, जो होना था इसमें से बहुत कुछ हो चुका, बाकी ने हो जाना है। फिर यूं रोने धोने से फायदा। मैं पैगंबर तो नहीं, पर तुम मेरी एक बात लिख लो, तुम्हारी शादी बहरहाल उसी खुशनसीब से होनी है। तुम्हारे कजन को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। रह गया मैं, भला मुझे किसने पूछना है। अरे भाई, मैं तो वो गर्दे कारवां हूँ जिसे लोग मंजिल पर पहुंचने से कबल ही झाड़ दिया करते हैं। परसों सुबह हम लोग असेंबली हॉल के बाहर मुजाहिरा करने जा रहे हैं। रूबिया तुम्हें सारी तफसीलात बता देगी। दरअसल ये उसी का बंदोबस्त है। शहर में कोई फैक्ट्री है जहां मजदूर खवातीन से बुरा सलूक किया जाता है। उस लड़की रूबिया का हौसला देखो, उसने हकीकत हाल को खोज लगाने के लिए चंद दिन वहां मुलाजमत भी की। मुजाहिरे पर बहुत सी लड़कियां जा रही हैं, तुम शाहिदा मलिक को भी लेती चलना। उसे यूं भी हर रोज आंखें दिखाने प्लम्बर वालों के पास जाना होता है। 12 बजे तक जुलूस से फारग होकर प्लम्बर चले चलेंगे। शाहिदा आंखें दिखाएगी और हम वहीं से फिल्म पर फूट लेंगे। याद आया दी क्वींस कैसी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिल्म के आखिरी हिस्से में तो बिल्कुल हम दोनों की सिचुएशन है। बड़े आदमी की बीवी नशे में बहकर अपने नौकर को साथ सुला लेती है, मगर सुबह उसे पहचानने से इनकार कर देती है। कई बार यूं ही होता है। फिल्म देखते हुए मैं सोच रहा था, तुमने कभी पहचानने से इनकार कर दिया तो हाँ, मगर याद रखना वहां से स्टोरी बदल जाएगी, क्योंकि मैं जरा बिगड़ा हुआ नौकर हूँ, ध्यान ही रखना। तो हमने कहा था कोई लड़की नबीला मुझसे मिलना चाहती है, मैं तो उससे जानता नहीं कैसी चीज है और क्यों मिलना चाहती है, उसे बताना। लोग तो बड़े आदमियों से मिला करते हैं, मैं एक छोटा इंसान हूँ, मुझे मिलकर उसे क्या फायदा होगा। सबीहा बहुत तंग करती है और जरा उसके कान खींच दिया करो, उसका कोई बंदोबस्त करो। ये लड़कियां वरना इसी तरह लड़कियां ही रहती हैं, औरतें नहीं बनती। संतोष से आजकल क्या बिगड़ गई है, तुम्हारी मौजूदगी में वो खुलकर बात नहीं करती। और हाँ, बुरके वाली अहमदी लड़की से कहना, मैं खुदा के वजूद पर बहस नहीं करता, खुदा को साबित करने की बजाय उसे मान लेना चाहिए। अकीदे की बात, दिल की गहराइयों से हाँ की आवाज उठे तो बस काफी जानो। मैंने किसी से सुना था वो मुझसे इस सिलसिले में बहस करना चाहती है। कमर में जाने क्यों शदीद तकलीफ हो रही है, अब इजाजत दीजिए। प्यार।